हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाने वाले हैं। नमस्कार सभी को, जय हिंद। सभी को जय हिंद। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। चलिए बताइए, यहाँ पर सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, इनमें से कौन बने थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जवाब जो होगा सही कौन सा हो जाएगा। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, जो कि जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी। बिल्कुल जवाब सही है, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे भाई? तो आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम आपसे बात करें कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था आपके कब? तो आपके 1888 में, ठीक है। 1888 में इनका जन्म हुआ था, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, ठीक है। और 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता आपके मतलब इन्होंने आपके किया था, ठीक है। मतलब आपके देखा जाए तो 35 उम्र की अवस्था में, कह सकते हैं 35 वर्ष की उम्र में ये आपके बने थे, ठीक है, जो कि सबसे कम उम्र के थे। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे भारत में नियमित व वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो देखो यहाँ पर नियमित की बात कर दिया है, तो नियमित आप जवाब क्या दोगे? तो नियमित आप जवाब दोगे यहाँ पर कौन सा? 82 का ऑप्शन सी। यहाँ पर आपकी 1881 से है ना, 1881 से आपकी यहाँ पर नियमित होने लगी थी। मतलब जब आपके 10 वर्षों के अंतराल में होती है ना। पहली बार जो आपकी हुई थी वो आपकी 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी 1881 से, ठीक है, 1881 से आपकी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है, ये आपका कौन सा है? ये कौन सा आपका है? तो यहाँ पर कह सकते हैं संविधान की बात है ना, घुमा फिरा के बात वही दिया है, लेकिन आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1935। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, है ना, इसे बोला जाता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बात ये हो गई ना कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे अखिल भारतीय संघ हो गया, प्रांतीय स्वत्व हो गया, केंद्र में द्वैध शासन लग गया, है ना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था आदि ऐसी चीज़ें आपकी हुई थी। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था। ये मांडू कहाँ पड़ता है? मांडू कहाँ पड़ता है? तो आपकी मध्य प्रदेश की एक पर्यटन आपकी है। ये आपके ऑप्शन बनेगा आपका सी, आपके गयासुद्दीन खिलजी, ठीक है। किसने कराया था? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, गयासुद्दीन खिलजी आपके हैं। और कह सकते हैं कि ये जो आपका पर्यटन स्थल है मांडू, ये आपके कहाँ पड़ता है? तो आपके मध्य प्रदेश की जो पर्यटन राजधानी मांडू में, ठीक है। जंतर महल नाम का कोई एक इमारत यहाँ पर देखा जाए तो आपका है कौन सा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। भारत में मजदूर आंदोलन को जो संगठित किया आपका कौन सा था? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा सी, आपके थे आपके एन लोखड़े, ठीक है। कौन थे? एन एम लोखड़े। मतलब होता क्या है इनका, अगर हम बोलें तो श्री नारायण मेघजी लोखड़े, ठीक है। ये आपका है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, कह सकते हैं मिल में जो आपके कामगार थे उनकी दशा सुधारने हेतु यहाँ पर कह सकते हैं 1881 में, ठीक है। कब? तो आपके 1881 में ये आपका किया था, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो भाई कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी नहीं है? तो देखो मेघदूत है इनकी, कुमार संभव या ऋतुसंहार है, लेकिन उत्तर रामचरितमानस है ना, ये उत्तर रामचरितमानस इनकी आप कह सकते हैं कथा इनकी नहीं है ना। ये आपकी भवभूति का है, ठीक है। किसकी है? महाकवि जो आपकी भवभूति हैं उनका नाम सुना होगा, एक संस्कृत नाटक है, ठीक है, संस्कृत नाटक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बताइए कौन से भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब, चलिए तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिए थे। हाँ याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी जो भाग लिए थे किसमें, तो आपके द्वितीय में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है। भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है।
ज्वालामुखी से आपका हुआ है, कौन सा हुआ है 88 नंबर में, तो आपका ये हो जाएगा बैरन, ठीक है। कौन सा है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका बैरन द्वीप, ठीक है। इसका उद्भव जो आपका उद्गम हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप आपका हुआ है, ठीक है ना। और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, ठीक है। और एक नारकोडम है जो कि प्रसुप्त आपको है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो आपका मत्स्य पालन है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा मत्स्य पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण जो है वो आपका कैसा है। ये जो रेखा है वो आपकी रेखा कैसी है, तो यहाँ पर ये रेखा जो आपकी है अध्यारोपी सीमा है। हमने आपको बताया भी था अध्यारोपी सीमा मतलब क्या हुआ था, इसका जो निर्धारण किया था वो किसी दूसरे अर्थात जो ब्रिटिश थे उन्होंने निर्धारण इसमें कराया था, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है अध्यारोपित मतलब किसी विदेशी के माध्यम से इसे डिवाइडेशन कराया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रभावित हुआ था। देखो एक आपका चक्रवात है, आपका कौन सा है दिया है, तो आपका हुद आपका दिया गया है ना। और ये चक्रवात से जो प्रभावित तट हुआ था ये कौन सा है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का तट, ठीक है। आंध्र प्रदेश का तट आपका है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और ये 2014 में आया था, 2014 में आया था। भारी नुकसान यहाँ पर कैसे किया था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो हुआ था वो आपका विशाखापट्टनम हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। यह बताइए कि कौन सा जलाशय है जो चंबल आपकी नदी पर बना है, चंबल नदी पर। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो चंबल नदी पर बना हुआ जलाशय है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये आपका राणा प्रताप सागर, ठीक है। क्या है भाई, तो राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर आपका ये आपके इसमें से आपका बना हुआ है, ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो देखो आपकी यमुना है और आपकी सोन, यमुना आपकी नदी जाती है और आपकी सोन नदी, इनके बीच की जो आपकी डिवाइड रेखा है ये डिवाइड रेखा आपकी कौन सी होगी, तो आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ, जो आपकी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं इन दोनों क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो कैमूर श्रेणी के उत्तर में यमुना नदी बहती है और दक्षिण में सोन नदी बहती है ना। इस कारण से इन दोनों के बीच जो आपकी डिवाइडेशन रेखा है, जल विभाजक रेखा है, वो कार्य करती है कैमूर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके रात में जो आपकी क्लास होती है हमारे दूसरे चैनल पर जो कि देव जी के ट्रिक है ना, रात 10 बजे क्लास होती है और उस रात 10 बजे क्लास में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ढेरों मिलते हैं। हमने यहाँ पर कई ऐसी चीज़ बताया है ना, तो इनको आप लोग रात 10 बजे वाली क्लास जरूर लिया करिए क्योंकि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होती है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो हिल स्टेशन दिया है और ये कहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर जवाब आ गया ऑप्शन बी आपकी महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। 94 क्वेश्चन भी जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो होशंगाबाद जिला है ना, तो वहाँ पर आपका पंचमढ़ी आपका समुद्र तल से देखा जाए तो 1067 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्थित है, ठीक है। और ये सतपुड़ा श्रेणी के जो आपका आता है महादेव पहाड़ी उसके उसी में आपका स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्थान है और इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सतपुड़ा के रानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा किस नदी की सहायक नदी है, तवा नदी। देखो तया नदी जो आपकी है ये आपके महादेव पर्वत की जो एक काली भीत पहाड़ी है वहाँ से होकर निकलती है, ठीक है। होशंगाबाद के निकट नर्मदा में मिल जाती है, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। होशंगाबाद के पास ये नर्मदा में मिल जाती है, ठीक है। और नर्मदा की देखा जाए सहायक नदी, अच्छा इसकी जो सहायक नदी है वो आपकी मालनी है, देनवा है, सप्तवा है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जो कि देखा जाए एक भारतीय राज्य की मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल आपका भेड़ा घाट। तो ये आपका जवाब हो जाए कौन सा, 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके धुआंधार प्रपात। मतलब भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आपका धुआंधार जलप्रपात आपका स्थित है और काफ़ी आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। और नर्मदा नदी के दोनों तटों पर संगमरमर की बहुत ही लगभग देखा जाए 100 फुट तक ऊंची चट्टानें भेड़ा घाट में ही आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा संगमरमर यहाँ भी आपको मिलता है। अगला दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। भारतीय संविधान में बताइए पहले जो आम चुनाव हुए थे वो आपके कब हुए थे, तो आपकी क्या हो जाएगा, आपके 1952 में आपके हुए थे, 1952 को हुए थे, जो कि देखा जाए तो आपके 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1952 को आपके आम चुनाव हुए थे, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो कहा है वो किसने कहा है, ये किसने कहा है भाई, तो यहाँ पर याद रखिए ये आपकी कहा है वी आर अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मतलब भारतीय संविधान में संविधान के पिता और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारूप समिति थी है ना, उसके अध्यक्ष हैं आपके भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए संविधान
के एक जो है हमने बताया था आर्टिकल 32, उसको इन्होंने कहा है कि ये क्या है, संविधान की आत्मा और कुंजी है ना, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो कौन सा, ए नंबर। ठीक है, तो आत्मा और कुंजी 32 के अकॉर्डिंग है, और पवित्र दस्तावेज ये भी आपके किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, दर बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक में पारित किया गया। तो देखो दर बदल, यहाँ पर हमने बताया था 52 करोगे तो आपको 10 आएगा। ये ऑप्शन आपको कौन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ये आपकी कह सकते हैं 52वें संविधान संशोधन विधेयक आपका आया था 1985 में। ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं पारित किया गया था दर बदल आपका कानून, है ना। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई भी संसद या विधानसभा सदस्य दर बदल करता है या दर बदल से निकाला जाता है, जिसे वो चुनाव में खड़ा किया गया था, है ना, तो ये आपका है, तो कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपको हो जाएगा। और ये आपकी अनुसूची कौन है, तो आपकी 10वीं अनुसूची में आपको रखा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे संविधान भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। भारत में संविधान का जो संरक्षक कहा गया है वो किसे कहा गया है। कल की वीडियो में हमने बताया भी था, इस प्रश्न को हमने कल भी बताया था। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है। लिखित संविधान को जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी कहाँ से हुई थी। लिखित संविधान जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी अमेरिका के संविधान से। और देखा जाए तो अमेरिका के संविधान सबसे छोटा है, सिवाय केवल 7 आर्टिकल यहाँ पर है। 7 आर्टिकल में ये सब क्या हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। ठीक है, और अब देखा जाए तो आपके 17 बार अभी तक इसमें संशोधन आपका किया गया है, 17 बार हुआ है। और अंतिम बार जो हुआ था 1968 में हुआ था, इसके बाद अभी संशोधन इसमें से नहीं हुआ है। लेकिन अब वही देखते हैं कि भारत के संविधान में कोई भी दिक्कत होती है तुरंत कहते हैं कमेटी बिठाओ और संशोधन कर डालो, है ना। इसलिए इतना बड़ा संविधान बनता चला जा रहा है। आने वाले में हो सकता है कि एक कमरा स्पेशल रखा जाए, कह सकते हैं किताबों के लिए संशोधन वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया है, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। यहाँ पर 102 का ऑप्शन बनेगा आपका ऋषिकेश। कहाँ पड़ता है, तो आपके ऋषिकेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके ऋषिकेश में है। ठीक है, ऋषिकेश में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चिकन पर गोटे के काम व जरी के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पर देना है चिकन, तो देखो चिकनकारी है ना। ये चिकनकारी मतलब होता है कपड़े में जो कढ़ाई शैली होती है वो कारी है, वो चिकन मुर्गा तंदूरी वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपका लखनऊ है। ठीक है, कौन सा आपका है, लखनऊ आपका है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र राज्य में कहाँ पर है। ये आपको यूपी स्पेशल में क्वेश्चन देखने को आज ही मिला होगा, है ना, मिला था कि नहीं मिला था। तो ये आपके कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन बी आपके कानपुर में है ना। कानपुर में कंपनी है आपकी, कह सकते हैं यहाँ पर आप बनाया जाता है। ठीक है, एलिम्को एक कंपनी है। ठीक है, एलिम्को आपका है, जहाँ देखा जाए तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राज्य के किस शहर में चकेरी हवाई अड्डा स्थित है। ये सब क्वेश्चन यूपी जीके में है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। चकेरी कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। चकेरी कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है। ठीक है, और आगरा में खेरिया है ना, वाराणसी में बाबतपुर है, ये सब लोग जानते तो हो। अगला प्रश्न आते हैं, क्या आपसे यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना केंद्र है। यहाँ पर 106 का जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र है। जो केंद्र है, तो केंद्र कहाँ पर है, तो आपके कहाँ पर है, ये पड़ता है आपके कहाँ पर, तो आपके कानपुर में है। ठीक है, केंद्र पूछा गया है तो आपका क्या है, तो आपका ये पड़ता है आपके केंद्र कहाँ पर, तो आपके कानपुर में हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में आपका हो जाएगा। और आगे आते हैं प्रश्न आपसे, हाँ देखो कभी कभी होता है एक क्वेश्चन होता है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखो यहाँ पर दिया है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन। वो क्वेश्चन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ है। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़िए, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर तो आपके ये याद रखिए ये आपके कानपुर में है, लेकिन कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना वो आपके लखनऊ में है। ठीक है, दोनों में अंतर छोटा छोटा है, आप बारीकी से समझिएगा और अच्छे से। चलिए, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ था। चलिए 107 नंबर में, तो 107 का नंबर हो जाएगा मिर्जापुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो आपकी मिर्जापुर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, राज्य में रेशमी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है ना, तो आपके ये जो रेशमी साड़ियाँ हैं आपकी कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं भाई, कहाँ पर बनती है, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब सही कौन हो जाएगा,
तो देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, देखो बनारस में भी होती हैं, है ना, बनारस में हो गई, जौनपुर में हो गई, मिर्ज़ापुर में भी आपकी मिलती हैं, सभी संत रविदास में बनती हैं, बनारसी भी साड़ियाँ आपने पढ़ा होगा, है ना, मेरठ में भी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इन ऑप्शन के अनुसार जो बनेगा आपको बनेगा बी नंबर, यहाँ पर आपका मेरठ हो जाएगा, 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने बताया कई जगह को बनती है, देखो बनारस में होती है, बनारसी साड़ियाँ बोलते हैं, है ना, चंदौली में भी आपकी है, जौनपुर में भी, आजमगढ़ में, मिर्ज़ापुर है, ठीक है, और आपके संत रविदास जिले में होती हैं, ठीक है। ये आपकी बनारसी साड़ियाँ आपकी बनती हैं, कच्चा माल मतलब बनारस से ही आता है, जो भी कच्चा माल आता है वो बनारस से ही आता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ पर है, राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ पर है, राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ पर है, तो आपकी फिरोजाबाद आपका जाना जाता है चूड़ी उद्योग, है ना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिट्टी के खिलौनों का उद्योग स्थित है, मिट्टी के खिलौनों का उद्योग कहाँ पर है, मिट्टी के खिलौने कहाँ पर है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मिट्टी के खिलौनों का उद्योग जो आपका है ये आपके कहाँ पर है। यूपी स्पेशल में आपने पढ़ा है, हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, ये भी आपने पढ़ा है, आपकी मथुरा में है ना, मथुरा में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए, जो न्यूनतम साइज की मेमोरी होती है वो आपकी कौन सी होती है। सबसे छोटी यहाँ पर देखी जाए तो आपकी क्या होती है, तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पर कौन बनेगा, जवाब दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, कोई जवाब दीजिए जो इसका जवाब दे पाए। तो यहाँ पर ये आपकी है ऑप्शन, आपका ये हो जाएगा के बी, क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा, ठीक है, के बी होती है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, के बी होती है। और के बी बराबर 1024 बाइट होता है ना, धीरे धीरे बन के आपको होता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है, कितने अंकों की होती है, तो भैया आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। या तो 0 होती है या तो आपके 1, मतलब 0 और 1 होती हैं, है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। 114 का जवाब अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी, ये आपका सुपर कंप्यूटर। क्या है भाई, तो सबसे तेज आपका होता है सुपर कंप्यूटर है। और इस समय देखा जाए तो आपका थिनहे फर्स्ट आपका है, ये सबसे तेज आपका कंप्यूटर आपका बन चुका है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। देखो क्वेश्चन आपको घुमाता है वहीं से है और कुछ नहीं है, बिट बाइट ऐसे करता रहता है और कुछ नहीं करता है ना। तो यहाँ पर आपका 115 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके 8 होते हैं, कितने होते हैं, तो आपके 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं, एक बाइट में आपके उतने 8 होते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो आपको पता है 29 अगस्त को मनाते हैं, है ना। जो आपके हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, उनकी जन्म तिथि आपकी थी आपकी 29 अगस्त, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस उन्हीं के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर, अच्छा वो जो खेल दिवस के अवसर पर यहाँ पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं ना, खेल दिवस के अवसर पर पुरस्कार भी आपको मिलते हैं जो दिए जाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है ना। जैसे खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी हो गया, है ना, ये पुरस्कार कह सकते हैं इसी दिन आपको दिए जाते हैं। अगला, लिब्रो किस खेल से संबंधित है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, तो आपका ये वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है, वॉलीबॉल से संबंधित है। और वॉलीबॉल में जो प्लेयर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आपके 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर जो कबड्डी होती है उसमें आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। और खो खो में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लक्ष्मीबाई शारीरिक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपकी 1957 में, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, 1957 में की गई थी। जो कि देखा जाए कि आपके ग्वालियर में, ठीक है, कहाँ पर की गई थी, तो आपकी ये की गई थी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपके ग्वालियर में, ठीक है, कहाँ पर, तो आपके ग्वालियर में की गई थी, ग्वालियर में। ये राज्य में शारीरिक शिक्षा के विस्तार के लिए आप यहाँ कह सकते हैं कदम उठाए गए थे, ठीक है। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 12 अप्रैल 2005, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर, किसान दिवस मनाया जाता है,
किसान दिवस कब मनाते हैं भाई? किसान दिवस तो याद रखिए आपके जवाब हो जाएगा कौन सा? 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए कि अमेरिका में, तो अमेरिका में जो आपका राष्ट्रीय किसान दिवस होता है वो आपके 12 अक्टूबर को वहाँ पर मनाते हैं, ठीक है। ये तीज जो आपकी हर जगह आपकी भिन्न होती है, हर देशों में आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। और आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के लक्ष्यों को पूरा किया गया। भारत निर्माण योजना के चरण सेकंड के लक्ष्यों को पूरा किया गया। तो ये जो किया गया कब किया गया, इसका जो सेकंड आपका फेज है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 121 का जवाब सी हो जाएगा 2012 में, ठीक है, 2012 में। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, चलिए कह आपसे, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? ये कब प्रारंभ की गई भाई? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 122 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखो 2001 तो है भाई, 2001 तो है, बस आपके पास ऑप्शन है कि हम जवाब दें तो किसको दें, जवाब दें तो किसको दें। तो ये आपका ये था ऑप्शन, आपका बनेगा ए, आपका बी नंबर 1 जुलाई 2001, ठीक है, 1 जुलाई 2020। प्रथम चरण में सभी राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों में 50 प्रखंडों में ये चरणबद्ध रूप से आपका शुरू किया गया था। मतलब इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, यह किया गया था, यह प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या कितनी है? आपने सुना भी होगा, बोला गया था ना 100 दिन, क्या बोला गया था? 100 दिन बोला गया था ना। तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 100 दिन, मतलब देखा जाए औसतन 51 दिन ही आपको मिलता है, मतलब औसत के हिसाब में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी आपका हो जाएगा 100 दिन होता है, ठीक है। और आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? विशेष कृषि उपज योजना का जो संबंध है ये आपके किससे है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? इसका जवाब हो जाएगा कि कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से है। किससे है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं कि निर्यात किए जाते हैं, इसके उछाल से संबंधित है। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे आते हैं प्रस्ताव से लाभ पूछा गया है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं? आपको पता है सांसद आदर्श, मतलब एक जो सांसद होगा वो उस गांव को देख रेख करेगा और उसके लिए उस सांसद को इतने रुपए दिए जाते हैं जो कि उसकी देख रेख के लिए। तो आपका हो जाएगा 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ वार्षिक होता है, सामने आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ यह कब हुआ था? ये कब हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। और इसका जवाब जो बनेगा, इसका जवाब बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका आ चुका है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये आपका 2001, ठीक है, याद रखिए 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे यहाँ पर अंडे उत्तम स्रोत हैं, अंडे उत्तम स्रोत हैं, ये जो आपके स्रोत हैं या किसके स्रोत हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्रोत हो जाएंगे आपके प्रोटीन के, किसके होते हैं भाई? तो आपके प्रोटीन के आपके कह सकते हैं होते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना। अंडे में क्या होता है? प्रोटीन और विटामिन के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है जठर ग्रंथियों की जठर ग्रंथियों की आक्टिजनिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? ये जो ग्रंथियों की आपकी हैं कौन सी कोशिकाएं हैं? आक्टिजनिट, ठीक है, निटक। तो इसका जो श्रावण होता है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, इससे आपके होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। आप देखते हैं जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, है ना, वो धीरे धीरे इसी की वजह से खत्म होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो बदलता है वो किसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है याद रखिए वो कन्वर्ट किसे करता है? तो ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोज में, किसमें? प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे आते हैं प्रस्ताव से अगला है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है? बताइए भाई कितना होता है, बताइए परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 10 से 15 मीटर, 10 से 15 मीटर मतलब देखा जाए इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर आपका होता है। इसका जवाब बनेगा नहीं, इसका जवाब होगा नहीं, ये भी नहीं, ये डी होगा 10⁻15। याद रखिए इसका जवाब जो बनेगा वो आपका डी होगा, 10⁻15 मीटर होता है।